वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ है जिस टॉपिक का नाम है फ्यूज टाइप्स। इसमें सही प्रकार के फ्यूजों के बारे में वर्णन किया गया है। इस वीडियो को जो भी देखेंगे उनका फ्यूज से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में फ्यूज के रिगार्डिंग सभी डाउट्स को क्लियर किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी जो वाइवा इंटरव्यू और टेक्निकल है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फील्ड के हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और इस वीडियो में इंटरव्यू को देखते हुए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि उनको पर्पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, फ्यूज जितने प्रकार के भी होते हैं इसमें वर्णन किया गया, जैसे लिक्विड टाइप फ्यूज, ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूज है, फ्यूज की क्या परिभाषा है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कितने प्रकार का होता है, वो फ्यूज का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज क्या होता है। जिस तरह से सर्किट को सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की कंडीशन में अपने आप ब्रेक करता है, उसी प्रकार फ्यूज भी एक प्रकार का सुरक्षात्मक उपकरण है जो सर्किट के सीरीज में संयोजित करने पर शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग की कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरह से जैसे कि सर्किट ब्रेकर यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है, फॉल्ट जब कंडीशन में आता है तो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्या होता है, जब मान लीजिए 63 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है तो जब उसमें फॉल्ट होता है तो होता क्या है कि फॉल्ट किस कंडीशन में, या तो शॉर्ट सर्किट होता है तब जाके आपका सर्किट ब्रेकर जो है ऑफ का कंडीशन में आ जाता है, या तो फिर जितना एम्पियर होता है उससे ज़्यादा ओवरलोड होता है तब जाके जो है सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है। तो इसी तरह जो है इसी तरह जो सर्किट ब्रेकर है ये भी आपका जो है सर्किट ब्रेकर की तरह फ्यूज काम करता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्यूज की परिभाषा क्या है। सामान्यतः फ्यूज एक धातु का छोटा सा टुकड़ा होता है जो सर्किट के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। दोस्तों, जो फ्यूज के एक धातु का छोटा सा टुकड़ा होता है जो सर्किट के सीरीज कनेक्शन में जुड़ा होता है, ठीक है। यदि सर्किट में एक निश्चित मान से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब फ्यूज पिघलकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। मान लिए आपका फ्यूज मान लीजिए 10 एम्पियर का, ठीक है। तो 10 एम्पियर से जैसे ही दोगुना, मोटा मोटी वही दोगुना करंट या 1.5 गुना करंट जब फ्लो होता है तब जाके क्या होता है कि फ्यूज पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक करता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, वही फ्यूज कहलाता है। वह प्रोटेक्टिव डिवाइस जो उच्च वैद्युत धारा के विरुद्ध केबल्स तक उपकरणों की रक्षा के लिए वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, उसको भी हम लोग फ्यूज कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, सर्किट में फ्यूज लगाने के लाभ क्या है। सर्किट में फ्यूज लगाने के लाभ क्या है। तो पहला पॉइंट है इसमें, यह हैवी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिना आवाज़ किए सर्किट को ब्रेक करता है। देखते होंगे दोस्तों कि ये छोटा सा जो ये रहता है, जो आप देखते होंगे 6 एम्पियर 10 एम्पियर के आसपास 15 या 20 एम्पियर का जो है आपका फ्यूज आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हैवी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है या हल्का सा जल जाता है, ठीक है, जिससे कि जो है कनेक्टिविटी जो है आपस में कट जाती है। पॉइंट नंबर दूसरा, यह सर्किट को ऑटोमेटिक ब्रेक करता है। पॉइंट नंबर तीसरा, फ्यूज एलिमेंट के छोटे साइज सर्किट को ब्रेक करने के लिए उपयुक्त होती है। चौथा, ऑपरेटिंग टाइम जो होता है बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है। यही लाभ है सर्किट में फ्यूज लगाने का, ठीक है। चौथा, फ्यूज किससे बनता है। तो सामान्यतः फ्यूज एलिमेंट के लिए लेड, टिन, कॉपर, जिंक तथा सिल्वर प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे दोस्तों कि लेड की जो मात्रा होती है, टिन की मात्रा होती है, कॉपर की मात्रा होती है, जिंक की मात्रा होती है, इसका एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जो है ये मिलकर एक फ्यूज बनता है। कम करंट 10 एम्पियर के लिए टिन या लीड और लीड की मात्रा 37% होती है प्लस टिन की मात्रा 63% होती है का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा करंट के लिए कॉपर या सिल्वर या इन दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है,
ज़्यादा करंट के लिए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा करंट हो, 25-30 एम्पियर हो या उससे भी ज़्यादा हो, है ना, उस करंट के लिए जो है कॉपर या सिल्वर या इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इस समय ज़्यादातर सिल्वर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आजकल जो फ्यूज होते हैं उस वो जो है लगभग सिल्वर का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं 5वां पॉइंट में, फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। किसी भी फ्यूज एलिमेंट के लिए मिनिमम प्रगलन धारा तथा फ्यूज की निर्धारित धारा के अनुपात को फ्यूज फैक्टर कहते हैं। इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। तो मिनिमम प्रगलन धारा जो फ्यूज से जो है मिनिमम जो धारा होती है, और फ्यूज के निर्धारित धारा जो फ्यूज का निर्धारित धारा होती है, ठीक है, उसके अनुपात को ही हम लोग फ्यूज फैक्टर कहते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू मिनिमम प्रगलन धारा डिवाइडेड बाय फ्यूज निर्धारित धारा इज ग्रेटर देन 1। यानी जो मिनिमम प्रगलन धारा होता है उसको डिवाइड कर देंगे फ्यूज निर्धारित धारा से, तो हमेशा जो है 1 से ज़्यादा आता है। ठीक है, उसी को फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि फ्यूज 2 तरह के होते हैं। एक होता है लो वोल्टेज फ्यूजेस, दूसरा होता है हाई वोल्टेज फ्यूज। ठीक है, तो लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज कितने तरह के होते हैं। तो लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा देर में आपको देखेंगे कि लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। तो चलिए देखेंगे अभी, है ना, लो वोल्टेज फ्यूज किसे कहते हैं और हाई वोल्टेज फ्यूज किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लो वोल्टेज फ्यूज भी 2 प्रकार के होते हैं और हाई वोल्टेज फ्यूज भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं लो वोल्टेजेस फ्यूज के बारे में। ठीक है, तो लो वोल्टेजेस फ्यूज भी जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है पुनर्तारीय प्ररूपी फ्यूज, यानी इंग्लिश में बोला जाता है सेमी इंक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है, ऑप्शन 2 में है उच्च विदारण क्षमता वाले कारतूसी, अथवा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HRC फ्यूज। ठीक है, यानी HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी टाइप फ्यूज। ठीक है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी टाइप होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उच्च विदारण क्षमता वाले कारतूसी फ्यूज। ठीक है, और पुनरातारीय प्ररूपी फ्यूज को बोलते हैं सेमी इंक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है, जिसको दोबारा जो है रिवायरेबल किया जाता है। हाई वोल्टेज में देखते हैं कितने प्रकार का फ्यूज होता है। हाई वोल्टेज फ्यूज जो होता है 2 प्रकार का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्ट्रिज टाइप फ्यूज होता है और लिक्विड टाइप फ्यूज होता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल इस तरह ये जो होता है हाई वोल्टेजेस फ्यूज होता है। ठीक है दोस्तों लो वोल्टेजेस फ्यूज के बारे में बात करते हैं। सेमी इंक्लोज रिवायरेबल फ्यूज, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये इसी तरह का जो फ्यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज को बोलते हैं किट कैट टाइप फ्यूज के नाम से जाना जाता है। तो इस फ्यूज में धातु तार का फ्यूज एलिमेंट लगाया जाता है, जिसे पिघल कर गिर जाने पर रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अगर तार जो होता है पिघल जाता है तो उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। इनमें फ्यूज एलिमेंट प्राय टिन लेपित ताम्र तार का होता है, जैसे तांबा का तार का होता है, जिसे फ्यूज कैरियर फ्यूज वाहक में 2 संपर्क सिरा स्क्रू के बीच कस दिया जाता है। उसके बाद फ्यूज कैरियर को फ्यूज बोर्ड पर स्थापित फ्यूज आधार में लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें क्या होता है, इसमें तांबा का तार होता है जो कि आपको गलने के बाद भी दोबारा जो है हम तांबा का तार लगा सकते हैं। फ्यूज बेस में सभी स्थिर संपर्क सिरे होते हैं, जिनका संबंध अलग अलग क्रमशः आउटगोइंग तथा इनकमिंग फेज वायर से होता है। इस प्रकार फ्यूज कैरियर तथा फ्यूज बेस के संपर्क सिरे आपस में संयोजित होकर फ्यूज एलिमेंट की सहायता से सप्लाई सिरे को परिपथ सिरे से संयोजित करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके लाभ देखते हैं। ठीक है ना, यानी सेमी इंक्लोज रिवायरेबल फ्यूज के लाभ क्या क्या है। पहला है, इसे सावधानी पूर्वक स्विच ऑन की स्थिति में ही निकाला जा सकता है तथा लगाया जा सकता है। अगर दोस्तों स्विच ऑन किया हुआ है तो उसी स्थिति में भी हम जो है इस किटकैट फ्यूज को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। फ्यूज एलिमेंट को चेंज करने में लगा कॉस्ट बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट है, ये कीमत में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट है, इनकी संरचना सिंपल होती है। और 5वां पॉइंट है, पिघले हुए फ्यूज का स्थानांतरण करने के बाद पुनः इसे काम में लगाया जा सकता है। दोस्तों इसमें छोटा सा तांबा का तार होता है। ठीक है, अगर लोड ज़्यादा होने से या किसी कारणवश
अगर ये फ्यूज़ कट जाता है तो हम इसको जो है दोबारा उसमें तांबे की तार जोड़ करके उसको जो है हम कस सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। इसकी हानियाँ क्या है, ठीक है, इस टाइप के फ्यूज़ की ब्रेकिंग कैपेसिटी कम होती है, अतः इन्हें हाई फॉल्ट की स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो किटकैट टाइप फ्यूज़ में सबसे बड़ी हानि क्या होती है कि इसकी कैपेसिटी कम होती है। जैसे ही इस पर थोड़ा सा भी लोड देते हैं तो तांबा का तार था वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको हम हाई कैपेसिटी में यूज़ नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं HRC फ्यूज़ क्या है और इसके लाभ क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों में दोस्तों, इस टाइप का जो होता है HRC फ्यूज़ होता है, ठीक है। इसका जो विदारक क्षमता होता है 66 kV से 500 MVA तक होती है, इसलिए इन्हें कारतूसी प्रारूपी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं, जिसको कहते हैं HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसका मुख्य विशेषता यह है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत एक निश्चित समय तक उच्चतम धारा प्रवाह की क्षमता रखता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत एक निश्चित समय तक उच्चतम धारा प्रवाहित की क्षमता रखता है, ठीक है। तो HRC फ्यूज का ये उपयोग कितना से कितना तक किया जाता है, 66 MVA से 66 kV से 500 MVA तक किया जाता है, ठीक है। यदि इस निश्चित समय के अंतर्गत शॉर्ट सर्किट फॉल्ट स्वतः ठीक हो जाए तो फ्यूज़ पिघलकर नष्ट नहीं होता है, ठीक है, परंतु यदि फॉल्ट ठीक नहीं होता है तो फ्यूज़ पिघलकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों चलिए चलते हैं इसका लाभ देखते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है HRC फ्यूज का कि इसकी ऑपरेशन स्पीड हाई होती है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, यह एक विश्वसनीय सुरक्षात्मक उपकरण है। चौथा, ये फ्यूज़ 2 से 800 एम्पियर तक की धारा के लिए निर्धारित होती है। HRC फ्यूज़ क्या 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक की करंट के लिए निर्धारित होती है। इसमें बिल्कुल कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी क्या हो जाता है, HRC फ्यूज़ शॉर्ट कर जाता है, मतलब कि तार अंदर से ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग कॉपर के तार को लगा करके और इसको जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, और इसमें जो है 415 वोल्ट के सप्लाई के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, और इससे भी हाई रेंज के लिए भी यूज किया, जैसे 66 kV से 500 MVA तक के लिए यूज किया सकता है। 9वां प्रश्न है, कार्टिज फ्यूज क्या है और इसके कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इस फ्यूज की संरचना कम वोल्टेज वाले कार्टिज फ्यूज के समान ही है। कार्टिज फ्यूज मतलब HRC फ्यूज। इस फ्यूज के डिज़ाइन में बदलाव करके हम इसे उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूज के एलिमेंट को हेलिक्स फॉर्म में डिजाइन करके उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उच्च वोल्टेज सिस्टम में उत्पन्न होने वाले कोरोना इफेक्ट से बचा जा सकता है। दूसरा, 2 फ्यूज तारों को समानांतर में लगाकर, जिसमें एक कम प्रतिरोध करता है जैसे कि सिल्वर वायर, तथा दूसरा उच्च प्रतिरोध करता है जैसे टंगस्टन वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो होता है उच्च वोल्टेज सिस्टम में उत्पन्न होने वाले कोरोना इफेक्ट से बचा जा सकता है। कैसे? फ्यूज के एलिमेंट को हेलिक्स फॉर्म में डिजाइन करें। फ्यूज का जो एलिमेंट हो अगर उसको हेलिक्स फॉर्म में डिजाइन कर दें तो कोरोना इफेक्ट से बचा जा सकता है। अच्छा, आप देख सकते हैं इसी को कार्टिज फ्यूज कहते हैं। उच्च वोल्टेज कार्टिज फ्यूज को 33 kV पर 8700 एम्पियर तक ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए उपयोग किए जाते हैं। 6.6 kV पर 200 एम्पियर के लिए तथा 11 kV पर 50 एम्पियर ब्रेकिंग कैपेसिटी के फ्यूज उपलब्ध हैं, ठीक है दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों उसमें उच्च वोल्टेज के जो कार्टेज होते हैं उस 33 kV पर 8700 एम्पियर की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अब 10वां क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 10वां क्वेश्चन ये है कि लिक्विड टाइप फ्यूज की कंस्ट्रक्शन और इसे किस रेंज तक इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्यूज में एक ग्लास, इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। इस फ्यूज में एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन भरा रहता है तथा ट्यूब के दोनों सिरे ब्रास कैप के द्वारा सील्ड होते हैं। फ्यूज तार का एक सिरा सील्ड होता है तथा दूसरा सिरा फॉस्फर ब्रॉन्ज स्पायरल स्प्रिंग द्वारा ग्लास ट्यूब के दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है। जैसे ही परिपथ के अंदर धारा का मान अधिक होता है तो फ्यूज तार जल जाता है तथा फॉस्फर ब्रॉन्ज स्पायरल स्प्रिंग उस जले हुए फ्यूज तार को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके कारण आर्क तुरंत बुझ जाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसका जो सॉल्यूशन इसमें भरा होता है, ठीक है,
और इसमें क्या होता है कि परिपथ के अंदर धारा का मान जैसे ही अधिक होता है, यानी मान लीजिए 100 एम्पियर का है सपोज दैट लिक्विड टाइप फ्यूज़, तो जैसे ही 100 एम्पियर से ज़्यादा जाता है तो फ्यूज़ का तार तुरंत जल जाता है। जलते ही क्या होता है कि जो फॉस्फोर ब्रोंज स्पाइरल स्प्रिंग होता है उस जले हुए तार फ्यूज के तार को अपनी तरफ खींच देता है, इसके कारण की आग तुरंत बुझ जाती है। आप जैसा देख रहे हैं कि आपका तस्वीर में आपको दिख रहा है ये, ठीक है, यही लिक्विड टाइप फ्यूज होता है। इसमें सबसे ऊपर में वेंट कैप होता है, उसके बाद फ्यूज लिंक होता है, फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं कॉर्क है, फिर इसके नीचे लिक्विड होता है, फिर डिटेक्टर है, फ्लैक्सिबल है ना, कनेक्शन से इसके नीचे गैस है, और ये है ग्लास ट्यूब्स, ठीक है ना दोस्तों। इस फ्यूज के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड शोषण घोल को उपयोग में लाया जाता है। इन फ्यूज की बहुत अधिक रेंज उच्च वोल्ट सिस्टम में उपलब्ध है, ठीक है। इन फ्यूज को परिपथ में 100 एम्पियर पर 132 केवी तथा 100 एम्पियर तक परिपथ में उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।